सबों को जय मसीह की। आज का विषय है पश्चाताप। पश्चाताप प्रार्थना का अभिन्न अंग है। दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। भजन संहिता 139 का 23-24 में पर लिखा है, परमेश्वर के सम्मुख एकांत में समय व्यतीत करने पर हमारे हृदय की गुप्त बातें उभर कर सामने आ जाती है। एक पुराने गीत के बोल हैं, पवित्र बनने के लिए समय निकालिए। पवित्र आत्मा हमें दंड के लिए नहीं परंतु सुधारने के लिए निरुत्तर करता है। हमारे पास अनुग्रह के सिंहासन पर यीशु है। वे सहानुभूति रखते और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। वह भी हमारे समान सब बातों में परखा गया, किंतु उसने कभी पाप नहीं किया। इस कारण हम उसमें पापों की क्षमा और सामर्थ दोनों पाते हैं। इब्रानी 4:15-16 में लिखा है, जब हम परमेश्वर के समक्ष अपने हृदयों को खोलते हैं तब उसके बहुमूल्य लहू से हमें तत्क्षण शुद्धता प्राप्त होती है। पहला यूहन्ना 1:7 और 9। हमें केवल परमेश्वर के प्रति पाप के विषय में ही पश्चाताप नहीं करना चाहिए, परंतु अपने संगी साथियों के प्रति हुए अपराध का भी प्रायश्चित करना चाहिए। यीशु ने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया था, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। लूका 11:4। परमेश्वर के सन्मुख क्रोध और जलन, चुगली और घृणा जैसे सभी पापों का अंगीकार करें। कुछ पाप हैं जिन्हें न करने की आज्ञा दी गई है, लेकिन कुछ पाप उन आज्ञाओं के विस्मरण के कारण होते हैं। इसका अर्थ है वह काम करता जो काम करना नहीं चाहिए और जो करना चाहिए उसे न करना। यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6:15। निर्णय करें कि जहाँ आवश्यक है वहाँ पुनः मिलन और मेल मिलाप करेंगे और उसमें विलम्ब न करें। मत्ती 5:23-24। नीति वचन 15:8 और भजन संहिता 66:18 में लिखा है, बिना पश्चाताप की प्रार्थना व्यर्थ है। भजनकार कितना सही था जब उसने लिखा, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे इस वचन के द्वारा से। धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थ्य खुदावंत ईश्वर आजा। फिर से प्रभु जी आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, कठिन परिस्थितियों के समय में प्यार प्रभु जी, जबकि प्यार प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर इस संसार को अनुग्रह का समय दिया प्यार प्रभु जी, और बचाया प्रभु जी, बहुत सी विपत्तियों से बचाया प्रभु जी। आज भी पिता परमेश्वर ये सारी विपत्तियां जो हमारे जीवन में आ रही हैं प्रभु जी, इन विपत्तियों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे ही अपराधों के कारण पिता परमेश्वर हम पर ताड़ना पड़ रही है प्यार प्रभु जी, लेकिन हम आपसे आशीष को चाहते हैं, अनुग्रह को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्यार प्रभु जी आप हम पर दया कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। हम अपने गुनाहों को आपके सामने समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, हमें माफ़ कीजिए पिता परमेश्वर, और इन सारी विपत्तियों से आप हमारी रक्षा कीजिए प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे जो भी पिता परमेश्वर पाप हुए हैं मन वचन कर्म के द्वारा प्रभु जी, उन सारी चीज़ों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे दिल से प्रभु जी क्षमा चाहते हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए प्यार प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।